हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम अभी अभी जो यूपी टेट का पेपर 1 कवर हुआ है, मतलब खत्म हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि इंग्लिश में पूछे गए थे। अगर आपने वो आंसर्स लगाए तो आप उन्हें टैली कर लीजिए और वो आपके आंसर्स बिल्कुल सही होंगे। इंग्लिश वाले पेपर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था पुट आउट करना। पुट आउट करने का मतलब होता है बुझाना, तो वहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका एक्सटिंग्विश, बुझाना। फिर एक इडियम आया था टू रिंग वंस ओन बेल। इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा करना, तो सही ऑप्शन हो जाएगा टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, मतलब अपनी घंटी बजाना यानी कि अपनी प्रशंसा करना। फिर आपके पास आया था स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी हो जाएगा सही ऑप्शन पॉपुलेशन की स्टडी के लिए। फिर आपके पास था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडवर्ब है। फेस, फ्यूरी, मीक और अपेस, तो सही वर्ड हो जाएगा अपेस, APAC। अपेस का मतलब होता है क्विकली, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। बाकी तीनों तो आपके मीक आपका एडजेक्टिव, फ्यूरी आपका नाउन, फेस आपका नाउन बन जाएगा। ठीक है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन था पिक आउट द सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शन, उसमें सही कंजंक्शन लगाना था। तो नो सूनर वाला क्वेश्चन आया था, उसमें THAN के साथ होना चाहिए सही ऑप्शन, और पहला ही ऑप्शन आपका दिया होगा नो सूनर देन करके, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में आप देखिएगा उसमें देन नहीं लगा हुआ है, THAN नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सिर्फ एक ऑप्शन सही हो पाएगा नो सूनर, और जिसके साथ THAN लगा होगा देन। फिर आपके पास आया था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिस स्पेल्ड, तो इसमें गवर्नेंस की स्पेलिंग गलत दे रखी थी। गवर्नेंस की स्पेलिंग GOVERNANC होनी चाहिए थी, ENC दे रखा था। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन था कि द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रांग इट वोंट कीप अवेक, और इसको आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना था। तो सही ऑप्शन बनना चाहिए था द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन सिंपल सेंटेंस में ले नहीं जाते, सभी कंजंक्शन आपको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में लेकर चले जाते। तो इसकी वजह से सही ऑप्शन बनता द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक, ये ऑप्शन आपका बन पाता। पैसेज में बहुत आसान आया हुआ था। पैसेज में क्वेश्चंस थे आपके कैप्टिवेटेड के लिए, आपको बताना था वर्ड। अगर आपसे ऐसे भी पूछा जाए कैप्टिवेटेड का क्या मतलब होता है, तो किसी को अपने वशीभूत कर लेना, यानी कि एक तरह से उसको पूरी तरह से अपनी ओर खींच लेना, तो अरेस्टेड आप उसमें सही ऑप्शन बन पाएगा। सेंचुरी के लिए आपको लिखना था कि क्या होता है सेंचुरी, तो अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स आप कह सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन था इनकोर, ENCOR, ये ऐसे भी वर्ड आप समझ सकते हो। इनकोर का मतलब होता है जब भी कोई परफॉर्मेंस आपके सामने हो रही हो और जब आप चिल्लाते हो कि एक बार और इसे प्लीज परफॉर्म कीजिए, तो इसका मतलब होता है वंस मोर। आप ये ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते थे। होपिंग एक वर्ड आया था HOPPING, होपिंग का मतलब होता है जंपिंग। HOP जब आप पत्थर फेंक कर कूदते हो, एक गेम होता है जिसमें आप पत्थर फेंक कर एक पैर के ऊपर उछलते हो, तो उसको होप बोलते हैं, तो वही से बना हुआ है होपिंग। वैंड, WAND, वैंड, जो भी मैजिशियन होते हैं वो अपने साथ एक वैंड लेकर चलते हैं, तो उसको आप स्टिक बोल सकते हो। और बाकी तो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड थे। और कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मुझे लगता है, हाँ, आपका नरेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान आया हुआ था। आई आस्क शीला इफ आई माइट नो हर फादर, तो इसमें जो सही ऑप्शन बन पाएगा आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, क्योंकि विल और कैन से तो बनेगा नहीं। अच्छा, पहले और दूसरे में क्या दिया हुआ है कि मे आई नो योर फादर, तो दोनों में दिया हुआ है, लेकिन एक जगह टोल्ड दे रखा है, जगह सेड टू, तो आप सेड टू वाला सही कर लीजिए। और पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, तो एक्सटिंग्विश सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा मेटाफर का एग्जाम्पल आपको बताना था, इसमें बन जाएगा ही इज अ बिग डंकी, ये आपका मेटाफर का एग्जाम्पल बन जाएगा। बाकी तो कोई मेटाफर नहीं, क्योंकि एज लगा हुआ है तो सिमिली हो जाएगा, और बाकी मेटाफर का एग्जाम्पल दिख नहीं रहा मुझे। ही इज अ बिग डंकी, ये आपका मेटाफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। और गवर्नेंस बता दिया। एटेनुएट एक वर्ड आया हुआ था, एटेनुएट, एटेनुएट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर करना, तो सही ऑप्शन बन जाएगा आपका मेक थिन। इसके अलावा था कि जुडिशियस का आपको एंटोनिम बताना था, तो इम्प्रूडेंट आपका सही वर्ड हो जाएगा। इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट होता है समझदारी वाला, तो इम्प्रूडेंट हो जाएगा इसमें। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के बहुत शौकीन है, तो ईच अदर आप लगा सकते हो। बाकी बर्ड इन अ हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश, इसका मतलब होता है अगर आपके हाथ में एक चिड़िया तो आप दो के पीछे मत भागिए, वो एक ही बहुत बेहतर है। तो इसके लिए हो जाएगा इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, मतलब जो आपका नहीं है उसके पीछे मत भागिए, जो आपके पास है उससे ही आप खुश रहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा डेथ लेज हिज आइजी हैंड ऑन किंग्स, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना था। तो देखिए, मौत कभी अपने ठंडे हाथ नहीं रखेगा, तो ये यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, डेथ लेज इट्स आइजी हैंड, हिज आइजी हैंड ऑन किंग्स, तो सही ऑप्शन बन जाएगा पर्सोनिफिकेशन का। इसके अलावा था आपके पास डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनेगा एज, कंजंक्शन आपको लगाना पड़ेगा एज, आइदर का कोई रूल नहीं है यहाँ पे, बट कंजंक्शन का भी रूल नहीं क्योंकि कंट्राडिक्शन नहीं है। एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल, रीजन बताना आपको, जैसा कि उसने अपना बिल नहीं पे किया था, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, तो सही ऑप्शन एज बन जाएगा।
दो चार क्वेश्चंस और रह जाते हैं जिन्हें एक बार चेक करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन था स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे आप डेमोग्राफी आप लगा सकते हो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं एक बार और चेक कर लूंगा, फिर आपको कंफर्म करके बता दूंगा। अभी तो मुझे ये जो पहली बार में मुझे नजर आ गया कि इतने क्वेश्चंस के सही सही आंसर्स ही होंगे, तो ये आंसर्स मैंने आपको बता दिए। थैंक यू।